प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते 7 महीने होने वाले हैं। 7वां महीना चल रहा है और इसने पूरे विश्व को परेशान करके रख दिया। पूरे विश्व को प्रभावित किया इसने, करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। करीब 8 लाख 8.5 लाख के आसपास लोगों की मौत हो गई और भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते से करीब 75,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिदिन 65,000 के ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है। हर जगह फैल चुका है भारत में। इस समय अमेरिका प्रथम स्थान पर, ब्राजील दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भारत है। करोड़ों लोग पूरे विश्व में इससे प्रभावित हैं। इसने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो बहुत ही प्रभाव डाला, साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत असर। केवल कोरोना वायरस के ही कारण मानसिक स्वास्थ्य पर असर नहीं हुआ, साथ में इसके कारण करोड़ों लोगों की जो नौकरियां चली गई, करोड़ों लोग जो मानसिक रूप से प्रभावित हैं। भारत की जीडीपी बहुत ही पीछे हो गई। साथ में इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं कि कब ये समाप्त होगा, कब इससे मुक्ति मिलेगी। वैज्ञानिक प्रयास में हैं जल्दी से जल्दी वह वैक्सीन या टीके का इंतजाम कर रहे हैं। पूरे विश्व में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पर अभी कोई भी ऐसा परिणाम नहीं आया है जिससे हमें पता चल जाए कि इस डर से हमें मुक्ति मिलेगी। कोई भी बाहर निकलता है तो उसके मन में एक डर, एक भय बना रहता है कि कोरोना वायरस के चपेट में ना आ जाए। पूरा अपना राज्य उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है और साथ में सबसे ज्यादा अपने जो विद्यार्थी हैं उन पर इसका असर हुआ है। उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ना तो सबके पास स्मार्टफोन है, ना तो सबके यहाँ नेटवर्क है, ना तो सबके यहाँ टीवी है जिससे वह पढ़ सके। ऑनलाइन क्लासेज का प्रभाव तो है, कुछ थोड़ा बहुत तो बच्चे पढ़ ही ले रहे हैं, लेकिन सब तक शिक्षा नहीं पहुंच रही। उसका प्रभाव भी मानसिक रूप से बच्चों पर है। उनके दिमाग में है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम परीक्षा कैसे देंगे। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत ही मेधावी, लेकिन उनके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना तो उनके पास नेट भराने का पैसा ही है जिससे वह पढ़ सके। मानसिक रूप से उन पर बहुत ही ज्यादा इसका असर है। इसीलिए तमाम ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए, कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते। आपको दूरी रखना है, मास्क ही एक विकल्प है कि आप बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने, लापरवाही उसमें ना करें। क्योंकि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो छींक दिया या उसको खांसी आई तो अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है। खासकर बच्चों और वृद्धों, इन पर तो विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति हृदय रोगी है या मधुमेह रोग है उसको, या उसको ब्लड प्रेशर है, तो इसके जो प्रभावित होने का चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ में यही प्रभाव नहीं, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो भी आप इससे अगर प्रभावित हो गए तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है।
अगर आपको सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, बुखार है, तो इसके 3 लक्षण तो मुख्य हैं। साथ में आपकी सांस फूल रही है, श्वसन संबंधी आपको दिक्कत है, और साथ में आपको अगर स्वाद खाने में नहीं आ रहा है या शरीर पर चकत्ते बन गए हैं, तो भी आपको कोरोना हो सकता है। आप अपने घर में ही सुरक्षित एक कमरे में रहें, और अन्य लोगों का अगर ये सब लक्षण दिखते हैं तो दूर रखें। ज़्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, अपना कोरोना टेस्ट कराएं। और जो शरीर को इस रोग से लड़ने के लिए जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप जो है काढ़ा पीजिए। साथ में आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए, आपका जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाएं आ गई हैं, और साथ में आयुर्वेद से भी संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका आप सेवन करें। और साथ में अपने को मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें। अपने बच्चों को कहें कि मानसिक रूप से किस तरीके से मजबूत रहें। आपस में जो है घर में एक दूसरे से बात भी करें, और साथ में खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे वो मानसिक रूप से उतना ही मजबूत रहेंगे, और मजबूती ही आपको आगे इससे मुक्ति दिला सकती है। बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर आवश्यकता नहीं है तो आप घर से बाहर न निकलें। अब घर से बाहर निकलें तो बहुत सारी सावधानी बरतें, सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। और घबराएं ना, अगर ये लंबा चलेगा सरकार आपको मौका देगी, जरूर परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें कि आपको कोई दिक्कत रहेगा। आप डिप्रेशन बिल्कुल ना लें, और साथ की अवस्था में बिल्कुल ना रहें, खुश रहें।